नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो बस कुछ लाइनों में ही रोंगटे खड़े कर देती है। चलिए इस अंतिम परछाई के पीछे छुपे राज को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही देखिए, क्या जबरदस्त है। पहला वाक्य ही आपको उस खौफ में खींच लेता है जिसका वादा किया गया था। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये तो एक चेतावनी है कि तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो बहुत डरावना होने वाला है। और देखिए, यहाँ कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधी गई है। नहीं, कहानी सीधे हमें एक एक धमाके वाले पल में फेंक देती है। वो पल जहाँ एक शीशे के टूटने की आवाज से सब कुछ शुरू हो जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर है आयन। वो एक पत्थर उठाता है और उस भूतहा हवेली के शीशे को चकनाचूर कर देता है। उसके इस काम में उसकी बेबसी, उसकी हताशा साफ दिखती है। हमें वजह तो नहीं पता, पर ऐसा लगता है मानो ये किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचने की उसकी आखिरी कोशिश हो। और जैसे ही शीशा टूटता है, ठीक उसी पल एक दिल दहला देने वाली चीख पूरी हवेली में गूंज उठती है। सोचिए जरा, ये चीख सस्पेंस को एकदम पीक पर ले जाती है। सवाल यह है कि ये आवाज है किसकी? किसी इंसान की या फिर किसी और चीज की? चीख और फिर एकदम सन्नाटा। जानते हैं, हॉरर कहानियों में चीख से भी ज्यादा डरावना होता है ये अचानक छा जाने वाला सन्नाटा। ये एक ऐसी बेचैन करने वाली शांति है जो दिमाग में बस एक ही सवाल छोड़ जाती है, अब क्या? अब कहानी एक नया मोड़ लेती है और यहां राइटर बहुत ही चालाकी से एक जाल बिछाता है। वो हमें और आर्यन दोनों को ही एक झूठे सुकून, एक झूठी सुरक्षा के एहसास में डाल देता है। अब एक्शन देखिए। हवेली से भागना, कार में बैठना और सीधा घर की तरफ रफ्तार पकड़ना, सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। हम आर्यन की घबराहट को महसूस कर सकते हैं, है ना? और जैसे जैसे वो उस हवेली से दूर जा रहा है, उसकी घबराहट धीरे धीरे राहत में बदल रही है। घर, सुरक्षित। आर्यन को लगता है चलो सब खत्म हुआ, और बस यही है वो झूठा एहसास। राइटर हमें यकीन दिला देता है कि खतरा टल गया। ये एक क्लासिक हॉरर ट्रिक है, पता है? ऑडियंस को शांत कर दो ताकि अगला झटका और भी जोर का लगे। और बस यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। अब गति अचानक से धीमी हो जाती है, सब कुछ स्लो मोशन में चला जाता है ताकि आने वाले खौफ के लिए टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो वो बाथरूम में जाता है, हाथ धोने, शायद उस भयानक हवेली की याद को भी साथ में धोने के लिए। एक कितना नॉर्मल सा काम है ना? लेकिन यही नॉर्मल सी चीज उस भयानक सच के सामने आने वाली है जो एक नए शीशे के पीछे उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि उस शीशे में उसका इंतजार कर कौन रहा था? देखिए, यह सवाल सीधे हम सबसे है। कहानी एक पल के लिए रुक जाती है और डर की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जवाब से ठीक पहले कि ये जो खामोशी है ना, यही सबसे ज्यादा असरदार होती है। तो सोचिए, आर्यन क्या उम्मीद कर रहा होगा? यही ना कि उसे शीशे में अपना थका हुआ चेहरा दिखेगा। ये थी उम्मीद, और हकीकत क्या थी? एक बिल्कुल अलग चेहरा। एक तरफ थी राहत की उम्मीद और दूसरी तरफ था खौफनाक सच। वो आर्यन नहीं था, वो था अंशुल, जिसके गले पर नीले निशान थे। और यहीं पर पहला राज खुलता है। शीशे में जो चेहरा है वो अंशुल का है, और उसके गले पर वो नीले निशान, वो साफ साफ उसकी मौत की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। यह है फाइनल ट्विस्ट। यहां कहानी का असली मोड़ और उसके भयानक नतीजे सामने आते हैं, बिल्कुल ठंडे कैलकुलेटेड अंदाज में। और फिर शीशे में से आवाज आती है, भाई तुमने मुझे आजाद नहीं किया, तुमने मेरा रास्ता खोल दिया। बस ये एक लाइन, अंशुल की ये एक लाइन कहानी का पूरा मतलब ही पलट देती है। हमारे सारे अंदाजे सब गलत। आर्यन ने उस साये को हराया नहीं था, उसने तो अनजाने में उसे और भी ताकतवर बना दिया था। तो अब उस साये का पूरा प्लान साफ हो जाता है। शीशा तोड़वाना, रास्ता खुलवाना, जगह बदलना और फिर नए शिकार की तलाश। आर्यन का हर एक कदम, शीशा तोड़ने से लेकर भागने तक, सब कुछ उस साये के प्लान का हिस्सा था। आर्यन को तो शुरू से ही बस इस्तेमाल किया जा रहा था। और फिर पलक झपकते ही वो भयानक अदला बदली हो जाती है। असली आर्यन शीशे के अंदर कैद हो जाता है और वो साया आर्यन का चेहरा पहने बाहर आकर मुस्कुराता है। शिकारी अब शिकार बन चुका था और कैदी आजाद। वो मुस्कान,
उसकी जीत का सबूत थी। कहानी की आखिरी लाइन खौफ को एक नए लेवल पर ले जाती है। हवेली अब खाली थी क्योंकि उसका नया शिकार शहर पहुंच चुका था। मतलब खतरा अब उस एक हवेली तक सीमित नहीं है। नहीं, वो अब बाहर आ चुका है, शहर में, हमारे बीच, किसी का भी चेहरा पहनकर। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, अगला शिकार कौन होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है, एक डर बनकर। और शायद यही एक अच्छी डरावनी कहानी की असली पहचान है।